अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 24 जुलाई 2026 की है। आज की इस वीडियो में हम DHA फेज 10 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक दो रोज पहले हमारी DHA ऑफिशियल के साथ DHA फेज 10 के रिगार्डिंग मीटिंग हुई, जिसमें हमें बहुत सी ज्यादा डिटेल दी गई हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर के लिए हम इसी वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे कि ये किन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा सूटेबल है, इसमें एंट्री और एग्जिट का राइट टाइम कौन सा है। कुछ इन्वेस्टर के लिए ये नुकसान का बायस भी बन सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ DHA फेज 10 की लोकेशन से। DHA फेज 10 की जो लोकेशन है, ये DHA फेज 9 प्रिज्म के बिल्कुल इमीडिएट बैक पे है। इसके अलावा इसको रिंग रोड से डायरेक्ट एक्सेस होगी। और कनेक्टिविटी की बात करें तो रिंग रोड के साथ साथ इसकी फिरोजपुर रोड से और बेदन रोड से भी कनेक्टिविटी इसकी होने जा रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी अमेनिटीज की बात करें तो DHA फेज 10 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अमेनिटीज आ रही हैं। इसके अलावा DHA बहुत सी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनी के साथ इसमें ज्वाइंट वेंचर के लिए भी जा रहा है, इन सेंस ऑफ एजुकेशन फील्ड, हेल्थ फील्ड और सोसाइटीज के लिए इंटरनेशनल एक लेवल पे इसको लाने के लिए किन चीजों की जरूरत हो सकती है, इस लेवल पे DHA इसमें काम कर रहा है। इसके अलावा DHA लाहौर की मैनेजमेंट की तरफ से हमें बताया गया कि नेक्स्ट मंथ अगस्त के ऑलमोस्ट थर्ड वीक में हम जो इंस्टॉलमेंट की फाइल है DHA फेज 10 की, उनका प्रॉपर लॉन्च करने जा रहे हैं। DHA इंस्टॉलमेंट की फाइल भी जैसे ही वहां पे लॉन्च होती है, इसकी डिटेल में हम आपको अलग वीडियो में बना के इसकी डिस्कस करेंगे। हम DHA फेज 10 की जो इंस्टॉलमेंट की फाइल है, उनका प्रॉपर लॉन्च करने जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट की फाइल जब लॉन्च हो जाएंगी, उसके फिर 3 से 4 महीने बाद जाके DHA फेज 10 की प्रॉपर बैलेट हो सकता है, जिसमें प्रॉपर प्लॉट का नंबर लग जाएगा। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, जैसा कि मैं पहले बारहा वीडियो में बता चुका हूं कि ये क्योंकि DHA फेज 10 में भी टोटल फाइल सिस्टम है, तो फाइल सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर। अभी क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस बजट में अगर हम देखा जाए तो बहुत सी सेंटीमेंट्स मिले हैं जो कि रियल एस्टेट के फेवर में है, तो इससे मार्केट हमारी पिछले महीने डेढ़ से काफी बेहतर रही है। आने वाले वक्त में ये ओवरऑल बेहतर जरूर रहेगी, लेकिन फाइल की जो साइंस है वो डिपेंड कर रही होती है मुल्की हालात के ऊपर। तो फाइल्स में मोहतात होकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नॉर्मली जो फाइल की इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की जाती है। अभी जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें तो इसकी जो DHA फेज 10 की आज की प्राइसेस चल रही है, अभी भी ये ओवरऑल DHA लाहौर की प्रॉपर्टीज को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो अभी भी DHA फेज 10 की जो 24 जुलाई 2026 के जो रेट आज के DHA फेज 10 के हैं, अगर हम इन प्राइसेस को DHA लाहौर की दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करें तो अभी भी ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू इसका कंपैरिजन मैं कर सकते हैं हम DHA फेज 9 प्रिज्म के साथ। वहां पे कनाल का प्लॉट अब आपको कम से कम 2 करोड़ का शुरू होके और मैक्सिमम जा रहा है 4 करोड़ को टच कर गया हुआ है, जबकि हमें कनाल की जो फाइल है, इसी तरह हम 2 कनाल की कैटेगरी वाइज इनको आपस में कंपैरिजन करें तो ये ऑलमोस्ट 50% कम पे है। नॉर्मली एक फेज के पास जो नए फेज के बेल्ट होने जा रहा होता है तो उसकी जो कंपैरिजन आपस में होता है वो तकरीबन 75% उसकी रेशो कम होती है। परसेंटेज में कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट फाइल्स का और प्लॉट का ऑलमोस्ट 60 to 75% करीब रेट उसका होना चाहिए, जो कि इस वक्त ये 50% पे चला गया हुआ है। और अगर आपका कल को बैलेट में अच्छी लोकेशन का प्लॉट निकल आता है तो वो उसमें अच्छा खासा जंप आ सकता है, वो उसके लिए फायदा हो सकता है। तो इसके लिए अभी जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें तो ये सूटेबल है, लेकिन इसमें मोहतात होकर इन्वेस्टमेंट करें। खास तौर पे वो इन्वेस्टर जिनकी जमा पूंजी है, जिनके पास है, तो ये उनके लिए बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट की फील्ड में सबसे जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है वो फाइल की इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से जो कि बिल्कुल उनकी जमा पूंजी उनके पास है और वो फर्स्ट टाइम DHA में बाय करना चाह रहे हैं, तो वो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो फाइल से परहेज करें। वो आप अपना प्लॉट जो ऑन ग्राउंड पोजेशन का प्लॉट है उसमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाइंग करें। 5 मरले से लेकर 2 कनाल के और कमर्शियल 2 मरला से लेकर 32 मरला कैटेगरी की चीजें DHA की कैटेगरीज नॉर्मली रूटीन में पाई जाती हैं। आप अपनी सहूलत के मुताबिक वहां पे अपनी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फाइल्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट ना करें। नए खरीदार से गुजारिश है कि वो इसको मजबूरी के तहत लें। अगर वो नया खरीदार इसमें हालात को देख के इन्वेस्ट करें, कम से कम उनका प्लान 5 से 10 साल का है, तो ये इस वक्त आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जो प्राइसेस है फेज 10 की, ये डेफिनेटली अकॉर्डिंग टाइम बीइंग जो है वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन भी आएंगी। रेट इसके ऊपर नीचे अभी होंगे, तो बेहतर ये कि अगर आपका प्लान 5 से 10 साल के लिए है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा करंट सर्कमस्टेंसेस में हम इसको 7 महीने की इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर जो है, जो कि 6-7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बेल्टिंग के बाद इसके बेल्टिंग तक इसके रेट एक दफा ऊपर जाएंगे। अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने जैसे ही आपको 10% से 25% का प्रॉफिट मिलता है, तो मेरा मशवरा आपको ये कि आप वहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। आगे फिर इसमें फ्लक्चुएशन आएंगी, हालात ऊपर नीचे होते हैं। फाइल जो है ये टोटल डिपेंड कर रही होती है इन्वेस्टर के ऊपर। इन्वेस्टर मार्केट में आएगा तो फाइल का रेट ऊपर चला जाता है, इन्वेस्टर मार्केट से निकल गया तो फाइल का रेट डेफिनेटली नीचे आ गया। प्लॉट्स में ऐसा नहीं होता, पोजेशन एरिया में ऐसा नहीं होता। हालात जैसे भी हो जाएं, पोजेशन एरिया में प्लॉट का रेट रुक जाता है, नीचे नहीं जाता, रुकता है या ऊपर जाता है। 2 काम होते हैं। तो इसलिए जो फाइल है
ये टोटल डिपेंड कर रही होती है इन्वेस्टर के ऊपर। तो जो नया इन्वेस्टर है, खास तौर पे जो शॉर्ट टाइम के इन्वेस्टर है, वो इसमें रीजनेबल प्रॉफिट आए तो उसको यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। मजीद DHA लाहौर के वाला से, फेज 10 के वाला से आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।